हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है सुबह का रूटीन। तो ये कल का है थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा मैंने पिछले वीडियो में ऐड कर दिया था। थोड़ा सा ये जो है वो बचे थे क्लिप, तो जो मैं इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एंड किया था कि जहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी किचन का लगाया, लॉबी वगैरह का, लास्ट बेडरूम का रह गया था और डैडी के रूम का रह गया था। तो वही मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे ये होता है कि इतना सा मेरा हो जाए ना, फिर वो बच्चा कुचा जो काम है ना वो तो बाद में भी आराम से हो जाता है। एक बार पूरे घर का जो है वो काम निपट जाए। तो यहाँ पे कपड़े वॉश किए थे युविका के पापा ने आज, क्योंकि मेरी बाजू जो थी अभी नहीं ठीक थी। अब तो थोड़ा आराम होने की वजह से थोड़ा सा ठीक है। वो भी मैं ज़्यादा काम नहीं ले रही अपने बाजू से, मतलब जैसे मैं भाग भाग के करती हूँ ना वैसे नहीं कर रही। तो अब थोड़ा सा रेस्ट है, अदरवाइज़ बहुत पेन था। तो युविका के पापा भी मुझे बोल रहे हैं कि जितना रेस्ट दोगी उतना ही जल्दी आराम आएगा। अगर कोशिश करोगी कि मैं ज़्यादा काम करके तो फिर रेस्ट करूँगी तो बाद में फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि फिर पेन शुरू हो गया तो फिर ये ज़्यादा परेशान करेगा। तो यहाँ पे युविका के पापा ने वो कपड़े वॉश किए, मैं बाकी के काम करती रही, खाना वगैरह शायद बना लिया और अंदर के काम वगैरह मैं साफ़ सफाई करती रही। युविका के पापा ने तब तक कपड़े वॉश कर दिए, मेरा झाड़ू पोछा हो गया। इन्होंने फिर बना दिया शेक। नहा के मैं पहले ही आ चुकी थी। अब थोड़ी देर की रेस्ट, वीडियो शायद मैंने एडिट करके अपलोड किया, तब थोड़ा बहुत बैठे, बच्चे भी उठ गए और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे खाना बनाना। तो मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। आज संडे है, संडे को तकरीबन बच्चों को रहता है कि कुछ भटूरे वगैरह पसंद करते हैं बच्चे। तो मैं अपना बताऊं तो मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने 2-3 महीने डाइटिंग की थी। तो उसके बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो गया कि मुझे बिल्कुल घर का खाना, और थोड़ी सी डाइट मेरी रह गई है, काफ़ी वीकनेस भी हो गई थी। इसी के चलते भी मुझे स्कूल का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे से नहीं मैनेज हो पाया, इसलिए मैंने जॉब भी छोड़ी। वैसे रीज़न्स बहुत सारे अलग भी थे जो मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सैलरी के हिसाब से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, बर्डन काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरे से घर जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। शायद मेरी फ़िज़िकल वीकनेस के कारण ही मेरे से सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ना बेहतर समझा, क्योंकि घर के काम तो सबसे पहले है ना, अपना घर सबसे पहले है। जॉब जो है वो बाद में है, वो भी अगर प्राइवेट जॉब हो तो आपको पता ही है कि हमारा इतना कोई हम नहीं कर पाते कि अपने घर को ही इग्नोर कर दें प्राइवेट जॉब के लिए। हाँ, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो लेडीज़ कर लेती हैं मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि वो कर लेती हैं, लेकिन हर एक की सिचुएशन अलग होती है। अब मेरी सिचुएशन अलग है, हर एक की अलग होती है। तो मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ऐसी कि मैंने जॉब करनी ही करनी है, या फिर ऐसी भी नहीं है कि मैं नहीं मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं जॉब ना करूं। ये मेरा खुद का डिसीज़न है और मैंने खुद ही लिया। तो बस यहाँ पे मैंने तोरी कट कर ली थी। तोरी ना एक तो युविका के पापा बहुत थोड़ी लेके आए थे, ऊपर से ये पक्की हुई थी पूरी। तो मैंने पूरा इनका जो स्किन रिमूव करके ना, बीच में से गिरी जो होती है ना, वही मैंने बनाई है। और सब्ज़ी टचवुड इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मुझे तो मज़ा ही आ गया। मुझे तोरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन ये एक कंडीशन कि ऊपर से पूरी स्किन रिमूव हो, तो बीच में पानी पानी वाली जैसी बनी हो ना, गुली सी पूरी, मतलब ऐसे होता है कि जैसे सब्ज़ी घी में बनी है, इतनी टेस्टी बनती है। तो बहुत टेस्टी बनी, युविका को भी बहुत पसंद आई, सभी ने थोड़ी थोड़ी खाई, काफ़ी पसंद आई। सुबह ले आए थे भटूरे, मैंने कहा कि थोड़े ही लेके आना, डैडी भी कई बार ना कहते हैं कि मैंने सिंपल रोटी ही खानी है, तो मैंने बोला कि थोड़े लेके आना। तो युविका के पापा कहते तो मैंने भी नहीं खानी। तो फिर बच्चों के लिए मतलब 1-2 प्लेट लेके आए थे, तो वो बच्चों ने खाया, नहा धो लिया था इन्होंने यहाँ पे, खा पी के तो फिर अब बैठ गई अपनी पेंटिंग ये करने। पता नहीं कुछ देखा है वीडियो में, वही बनाने की कोशिश कर रही हैं। अभी थोड़ा बहुत बनाया, उसके बाद यहाँ पे टाइम था दोपहर का। तो यहाँ पे बच्चे खाना चाहते थे बर्गर, तो बर्गर मंगवाए हैं, क्योंकि संडे को या छुट्टी के दिन बच्चों को हो ही जाता है। मैं पहले भी इनको बोल रही थी, लेकिन इनके दादू लेके आ गए। डैडी गए थे कहीं पे, कोई फंक्शन था शायद, हाँ रिटायरमेंट फंक्शन था डैडी के ऑफिस के ना, किसी मतलब पर्सन की रिटायरमेंट थी, तो उनका डैडी से काफ़ी था। तो डैडी तो काफ़ी टाइम से अब रिटायरमेंट पे ही हैं, लेकिन उन्होंने डैडी को भी इनवाइट किया था।
तो डैडी वहाँ पे गए थे, तो आते आते रास्ते में फिर युविका रोहिका को पूछा कि कुछ खाना तो नहीं है। तो फिर स्नैकर्स के बोल रही थी, वही बर्गर दादू खाने हैं, तो वही लेके आए थे 2 बर्गर। तो वही बच्चे अब खाएंगे। यहाँ पे बहुत खुश हैं दोनों, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा बाहर का ना खाएं, लेकिन बच्चे तो अपना मतलब इनका बस चले ना, तो बच्चे तो तीनों टाइम ही बाज़ार का ही खाएं। तो बस फिर मैंने कहा कि अब आपने 2 टाइम खा लिया बाज़ार का, अब रात को तोरी की सब्ज़ी के साथ किसी ने रोटी खाने से मना किया ना, क्योंकि आप दोनों के हिस्से की रखी हुई है। हम तीनों ने खा ली, डैडी ने भी आके खाई थी और युविका के पापा ने भी, मैंने भी। मैंने कहा कि आप दोनों की रहेगी, अगर दोनों ने आज शाम को तोरी की सब्ज़ी के साथ खाना ना खाया तो फिर आपका बाज़ार का जो छुट्टी वाले दिन या कभी कभी आता है ना, वो भी बंद कर देंगे। तो हंस रही थी दोनों, मस्ती करती रहती हैं बस। और खिला रहा भी इतना, मतलब अपनी ये करते हुए ना, अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए बहुत मैस कर देती हैं। और कहती फिर पता क्या है दोनों, मम्मा देखो हमने साफ़ कर दिया। अभी मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगी। इतनी मतलब पूरा अंदर मैस किया हुआ था इन्होंने। और इनके बेड मतलब ये वाले रूम की ना सफाई कल मेरे से रह ही गई, क्योंकि पूरा दिन ये कुछ ना कुछ करती रही। फिर बेड पे भी बैठे रहे, तो फिर मैं उस रूम की सफाई कर ही नहीं पाई। फिर मैंने आज सुबह की है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैंने खाना वाना हो गया था सभी का, तो फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन। क्योंकि बर्तन जो है वो तो चलते ही रहते हैं पूरा दिन, है ना। सुबह कर लो, शाम कर लो, बर्तनों का नहीं समझ आता है। खाना बने ना बने, लेकिन बर्तन अपने आप ही होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो छुट्टी के दिन तो वैसे ही समझ में नहीं आता कि कब क्या हो रहा है, बस नॉन स्टॉप काम चलता ही रहता है। समझ में नहीं आता कौन सा काम शुरू किया है, अब कौन सा, मतलब लगे रहो बस, ऐसी हालत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख दी थी। मैंने भी सुबह शायद थोड़ा बहुत शेक पिया, तो उसके बाद डायरेक्ट मैंने सारे काम निपटा के 12 बजे के आसपास शायद मैंने खाना खाया था। तो सब्ज़ी जहाँ पे बन चुकी थी और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और मैंने सिंपल रोटी बनाई थी, मेरा मन नहीं था परांठे खाने का, क्योंकि रोज़ रोज़ परांठे भी बहुत हैवी लगते हैं। तो परांठा टेस्टी इसलिए लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है और गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये है कि डेली जब हम रूटीन में ऐसी चीज़ें खाएं ना, तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। और मेरा तो नॉन स्टॉप ही बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने डाइटिंग करके बहुत अपने इंचेस लूज़ किए थे, अपने आप को बहुत फिट कर लिया था। लेकिन अब मैं घर पे हूँ और सारी रूटीन मेरी चेंज हो चुकी है। कोई खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, कोई मीठे पे कंट्रोल नहीं है। चाय भी मैं भर के 2 टाइम पी रही हूँ, कोई चीनी का कम का नहीं है, मतलब प्रॉपर चीनी पूरे जितनी मन करे उतनी डाल के मैं पी रही हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है। मन तो करता है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह दोबारा से शुरू करूँ, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली सुबह और शाम के 2 टाइम होते हैं जब हम एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं, और सुबह का टाइम और शाम का दोनों ही बहुत बिजी रूटीन हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं शुरू करूँ, क्योंकि एक बार शुरू करना मुश्किल होता है, फिर अपने आप ही हम उस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं। युविका के पापा भी कह रहे थे कि अब तो घर पे होती हो तो थोड़ा लेट जुम्बा वगैरह या फिर योग आसन वगैरह कर लिया करो। लेकिन ये है कि सुबह भी मैं काम करके ना, मेरी आदत है सुबह काम करना, खाना बनाया, बच्चों को भेजा, साथ ही मैं सफाई करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद ना मेरा स्टेमिना बहुत लो हो जाता है, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और शाम को कहें तो शाम को भी खाया पिया होता है पूरा दिन, तो तब भी सफा जो है काम नहीं हो पाता, मतलब एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। घर के कामों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ना तो काम छोड़ सकते हैं, ना ही एक्सरसाइज के बिना अब गुजारा है। तो धीरे धीरे मैं शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज का ये थोड़ा सा मैंने बीच में क्लिप ऐड किए हैं। ऐसे ही मेरे व्लॉग चल रहे हैं, मतलब कल का थोड़ा सा पिछले वीडियो में चला गया, आधा आज के वीडियो में आएगा और आधा आज सुबह का इसके साथ आएगा, बाकी आधा जो है आज सुबह का वो अगले वीडियो में आएगा। इसी तरीके से चल रहा है, 2-2 दिन के हाफ व्लॉग ऐड करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कल शाम तक तो बर्तन कर दिए, रात को मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी, मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि बाजू के साथ जब अच्छे से काम कर लेती हूँ ना, कल मेरी रेस्ट थी, शाम को मैंने काम किए, तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछे के बाद फिर से मेरी बाजू थोड़ी दर्द होने लगी। फिर शाम को मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, तो आज फिर सुबह तो करना ही था। तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, मुझे तो समझ नहीं आया। शाम को युविका ने अपने पापा के साथ मिलके ही रोटी वगैरह बनाई थी, तो मुझे तो समझ नहीं आया इतने बर्तन कैसे रह गए। और रात को मैं नहीं उठ पाई, किचन में नहीं ज़्यादा जा पाई, तो किचन की बहुत बुरी हालत है, जो कि मैंने सुबह फिर सारा समेटा फटाफट से किया। तो फिर मैं आई अंदर, और अंदर हालत आप देख सकते हो, इतना कूड़ा निकला
इतना ज़्यादा। युविका क्या कह रही थी कि हमने सारा समेट दिया, अपने सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामने जो चेयर है ना वहाँ पे रखा हुआ है, मैट भी यहीं पे, पानी कटोरियों में भर भर के यहाँ पे पेंटिंग कर रही थी, वो मैंने सारा उठाया। अब बच्चे अभी घर पे हैं, बस जाने वाले हैं, तो मैंने बस यहाँ पे इस रूम की सफाई की जो मेरी कल की रह गई थी, तो बाकी का फिर मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। इस रूम में झाड़ू वगैरह सारा मैंने किया था, अभी मैं फ़िलहाल डस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इनके बच्चों के और इनके पापा के कपड़े रखे हुए हैं प्रेस किए हुए, तो मैं वो उठा के एक बार साइड पर करके, क्योंकि जब आस होता है ना खिलारा, तो जब मन सोच लेता कि अब करना है तो फिर तो ऐसे होता है कि बस सारा कुछ एक बारी में कर दो। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से सफाई कर दिया, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।